on the procedural aspects of the GST. So let me seek your approval to start the presentation. What is GST? GST है क्या? Goods and Services Tax is the literal meaning of the GST, but what is actual GST? टैक्सेशन रिजीम में दो तरह के टैक्सेस होते हैं. एक डायरेक्ट टैक्स, यू आर अवेयर, जस्ट इनकम टैक्स, and another one is the indirect tax. In India, there are various type of indirect taxes like central excise duty and the state VAT. So we are moving basically from one regime to the another. It is just not a normal procedural changes जो हर साल आप बजट्स में देखते हैं या गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस में देखते हैं. इट इज अ रिजीम चेंज. एक पूरी की पूरी सत्ता बदल रही है, एक निजाम बदल रहा है अपने आप में. तो GST stands for Goods and Services Tax and is a destination-based indirect tax levy on supply of goods as well as services at the national level. Three things we have to see here. The first is a destination-based. Destination-based, we have to underline it. The second one is indirect tax levy. Third one is supply of goods as well as services. And fourth, at the national level. What we mean by generally destination-based? अभी एक्साइज ड्यूटी आप एट प्रेजेंट एक्साइज की एसएससी है. एक्साइज ड्यूटी कैसे लगती है? मैन्युफैक्चर पे. वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर इट इज पोस्टपोन टिल द पॉइंट ऑफ रिमूवल. ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है मैन्युफैक्चर पे, लेकिन आपसे ली कब जाती है? वंस द गुड्स आर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री गेट. बट दैट इज अ सोर्स. गुड्स बनता है फैक्ट्री में बनता है, तो सोर्स बेस्ड ड्यूटी हो गया. वी आर मूविंग फ्रॉम सोर्स बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड. अब जहां पे गुड्स ये कंज्यूम होगा, जिस फैक्ट्री के गेट में बना वहां से निकलते समय टैक्स नहीं, जहां जाके ये कंज्यूम हो रहा है. ये फोन मैंने बनाया, अब ये जहां कंज्यूम होगा टैक्सेशन शिफ्ट हो गया वहां पे. The another one is indirect tax. Indirect tax, you all of you are aware, I hope so. Indirect tax जहां पे आप burden of tax को शिफ्ट कर सकते हैं another person पे, that is called indirect tax. Levy on supply of goods as well as services. Excise duty किस पे थी? कीवर्ड वॉच मैन्युफैक्चर. वैट में कब लगती है ड्यूटी? सेल्स पे. लेकिन अब वो मैन्युफैक्चर का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सेल्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा. नाउ द कॉन्सेप्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज अ की चेंज एंड ऑल्सो वी कॉल इट अ सी चेंज. बहुत बड़ा चेंज है और बहुत महत्वपूर्ण चेंज है. सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एट द नेशनल लेवल. जैसा कि सर ने कहा, वन नेशन वन टैक्स. आप रेडियो पे जिंगल सुन रहे हैं अभी डिपार्टमेंट का, क्या आ रहा है? एक है देश सब कुछ एक है, तो टैक्स क्यों ना एक हो? वन नेशन वन टैक्स, वन GST एट द यूनियन ऑफ इंडिया. आप किसी भी पार्ट में रहे, एक GST होगा. उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकता है, उसके टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट टैक्स विल बी कॉल्ड सेम. दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. The main benefit of the GST is to facilitate a uniform tax levied on goods and services across the country. Seamless input tax credit. ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो आज की डेट में GST का होना है वो यही होना है. Seamless ITC is the defining feature of GST. Seamless, चेन नहीं टूटनी चाहिए. एक जो चेन बन रहा है क्रेडिट का, ये चेन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, जो चेन में जितने लोग रहेंगे वहां तक क्रेडिट ट्रांसफर होना चाहिए. अभी कैसे होता है? आपने एक्साइज ड्यूटी पे की, गुड्स बना, फैक्ट्री गेट से बाहर निकला, बिका, आपने वैट पे किया. लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे किया है, क्या उसका क्रेडिट लेके आप वैट पे कर सकते हैं? तो क्रेडिट चेन क्या हो गई? ब्रेक कर गई. दूसरा, वैट के लिए जो हम कैलकुलेशन के लिए वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू में एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड होती है. 100 रुपये का गुड्स है, 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगी, तो वैट कितने में पे करना पड़ेगा? 10 रुपये उसका मार्जिन और है, तो 120 रुपये आपको वैट देना पड़ेगा. तो देयर इज ए टैक्स ऑन टैक्स. तो दो नुकसान हो गए ना. एक तो टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा है, और दूसरा क्या है? क्रेडिट भी आपको नहीं मिल रहा है इनपुट टैक्स का. तो अभी हम ग्रेजुअली इस प्रेजेंटेशन में मूव करेंगे. करंट रिजीम जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, उससे फ्यूचर रिजीम जो आने वाला है, और वो किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है. तो किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर में 5 मेजर पार्ट होते हैं. पहला होता है कवरेज. आप कवर क्या कर रहे हो उसमें, किन पे लगता है. सेकंड इज टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें. थर्ड इज
टैक्सेस, कितने तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में पूरे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज भी आ गया, वैट भी आ गया। फोर्थ इज पॉइंट ऑफ लेवी, किस पॉइंट पे हम लेवी करते हैं। फिफ्थ इज रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा होती है कि एसएससी में और डिपार्टमेंट के बीच में रिटर्न इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। रिटर्न से आप अपने बिजनेस की जानकारी या अपने टैक्सेबिलिटी की जानकारी आप डिपार्टमेंट को देते हैं और उस पर टैक्स लगते हैं। नेक्स्ट नाउ कवरेज इज व्हाट, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स इन तीनों पे लगते हैं। ट्रेडर बहुत खुश है लेकिन वो टैक्स पे करके खुश नहीं, वो उसका बिजनेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है इसलिए खुश है। द सेकंड थिंग इज मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड थिंग इज सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर पे वैट लगता है, मैन्युफैक्चरर पे सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस प्रोवाइडर पे सर्विस टैक्स। नाउ देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस है हम देख रहे हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज देयर, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, additional excise duty, goods of special importance, additional duties of customs, CVD, countervailing duty on imports, special additional duty एसिडी जो वैट के इन लिeu में लगता है, जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनमें वैट के इन लिeu में एसिडी लगता है, सर्विस टैक्स एंड देयर आर सो मेनी सेसेस। स्पेशल सेस और टैक्स में डिफरेंस है, सेस इज कलेक्टेड ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, टैक्स इज कलेक्टेड फॉर ए जनरल पर्पस। स्वच्छ भारत, कृषि कल्याण, बहुत तरह के सेस हो गए। स्टेट गवर्नमेंट की साइड में हम आते हैं, दैट इज वैट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, सेंट्रल सेल टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स इंटर स्टेट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, परचेज, कई जगह टैक्स एंड एडवर्टीजमेंट्स भी है, फिर डिफरेंट टैक्सेस भी है, जैसे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी टैक्सेस आए थे। तो सो मेनी टैक्सेस आर देयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पॉइंट ऑफ लेवी वी आर क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स हम पोस्टपोन करते हैं उसको। इंपोर्टर्स के लिए एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, ट्रेडर्स के लिए एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब आज की डेट पे एक ट्रेडर कितनी तरह के रिटर्न भर रहा है, सेंट्रल एक्साइज की रिटर्न भर रहा है मंथली, सर्विस टैक्स की आ रहा है, वहां पे रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है उसको, वैट की भी आ रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिटर्न है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में भी आपको एनुअल रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न, टीसीएस की रिटर्न, बहुत सारी रिटर्न भरनी पड़ती है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एक बंदा सारा टाइम और एनर्जी अपनी इसी में लगाएगा, रिटर्न्स भरने में और ये करने में, तो फिर बिजनेस कब करेगा। तो एस ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू फैसिलिटेट द बिजनेस, वी हैव टू फैसिलिटेट द जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। आपने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो बनता है, हमारी पोजीशन उसमें इस बार बहुत इंप्रूव हुई है। तो ये डिफरेंट सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को जज किया जाता है। एक कंट्री में जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इसको जज किया जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बॉटलनेक था वो था कि हमारे यहाँ देयर आर सो मेनी टैक्सेस, एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि नो, वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। और थोड़ा देर हुआ है, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बोला कि 155 कंट्रीज में जीएसटी ऑलरेडी पिक्चर में है, इवन पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो इसमें पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए? पहले कलका कमेटी आई थी 2002 में, पहली बार ये कॉन्सेप्ट हुआ था कि हमें जीएसटी में मूव करना है। देन 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ कि बाय अप्रैल 2010 वी विल मूव टू दिस रेजिम। 2010 में बात हुई थी, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने भी टेंटेटिव टारगेट रखा है कि इस डेट से हम इसको रोल आउट करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या होगा? किसी भी इंडायरेक्ट, जैसे अभी स्ट्रक्चर था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था, जीएसटी में स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री दैट मीन्स कि देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज देयर आर सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स। एक यूनियन गवर्नमेंट का टैक्सेशन पावर क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन पावर क्या है, ये आर्टिकल 246 में क्लियरली स्पेल्ड आउट है। एक दूसरे के एरिया में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक कंकरेंट लिस्ट वो डिफरेंट है, वो भी स्पेसिफाई किया हुआ कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं।